जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी सच्चा आनंद कब मिलेगा? उत्तर, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह हर चीज में आनंद खोजता है। आनंद पाने के लिए वह जीवों को मारता है, काटता है, खाता है, किंतु आनंद नहीं मिलता। क्षणिक स्वाद का आनंद मिलता है, सुंदर वस्तुओं को देखता है और प्राप्त होने पर उनमें आनंद ढूंढता है, किंतु उसे स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता। स्त्री में, बच्चे में आनंद की खोज करता है तो वहाँ भी उसे निराशा हाथ लगती है। वास्तव में आनंद का भंडार आत्मा में है। आत्मा आनंद और प्रेम का रूप है। आत्मा जब दोनों आंखों के मध्य के रास्ते से ऊपर के लोकों में, स्वर्ग, बैकुंठ आदि में पहुँचती है, तब उसे वहाँ अमृत पीने को मिलता है। वहाँ अमृत ऐसे चूता रहता है जैसे टोटी से पानी गिरता है। आत्मा जब उस अमृत को पीती है तब उसे वास्तविक आनंद मिलता है। कोई पूरा गुरु मिल जाए और अपनी दया से वो जीवात्मा की आंख यानी तीसरी आंख और कान खोल दे, तब इस रहस्य को जाना जा सकता है। यह पराविद्या है जिसे अनुभवी महापुरुष ही दिखा सकते हैं। प्रश्न, स्वामी जी संत क्या बताते हैं? उत्तर, संत महात्मा जीवों को समझाते हैं और कहते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति का नाम सूरत है, जीव है, आत्मा है, रूह है, सोल है। आत्मा का दर्शन कराते हैं जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि शिवा संतों के सूरत का भेद और पता आज तक किसी ने नहीं किया। सूरत के भेद से सब नावाकिफ थे। संतों के आने से पेशतर सारे जहां में जितने भी मत और मजहब जारी हुए, किसी में भी सूरत का भेद और पता नहीं दिया। पहले पहल संत ने बतलाया कि जिसको आज तक आत्मा और परमात्मा और खुदा का खुदा और खुदाए अजीज और रूह और जान और प्राण और मन कहते आए हैं, उन सबसे न्यारा और अलग कोई जौहर है जिसे सुरत कहते हैं। जिसको और मत वालों ने जान कहा, उससे भी अलग और न्यारी कोई चीज है। प्राण, मन और जान ये तीनों सब जगह है। कंठ चक्र में प्राण, अंतःकरण के गढ़ पर मन और तीसरे तिल पर जान है। मगर यह पिंड के प्राण, मन और जान है। इसी प्रकार ब्रह्मांड के प्राण, मन, जान है। सत्य देश में भी प्राण, मन और जान है। पुरुष को जो ज्ञान है वह उसका मन है। सूरत शब्द की जो धार है वह प्राण है और उसका जो अनाम पद है वह जान है। प्रश्न, स्वामी जी गुरु कैसा होना चाहिए? उत्तर, गुरु पूरा होना चाहिए। जब तक पूरा गुरु न मिले तब तक कई गुरु करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधूरा गुरु अपने शिष्यों को ऊंची मंजिल पर नहीं ले जा सकता। जिसकी रसाई स्वर्ग तक है, बैकुंठ तक है, वह वहीं तक ले जा सकता है, आगे नहीं। जिसकी रसाई ब्रह्म, पार ब्रह्म या ईश्वर के लोक तक है, वे वहीं तक अभ्यास कराकर पहुंचा सकता है। जीवात्माओं का अपना देश सतलोक है, वहीं से वे नीचे उतारी गई। जो गुरु सत्य देश का, सच्चखंड का, वहां पहुंचने का भेद बताए, ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ऐसे संतों से ही जीवों का उद्धार होगा। सत्य देश में काल और माया नहीं जा सकते। काल और माया के देश में कर्मों का बंधन है, दुख है, तकलीफ है, नरक है, 84 लाख योनियों का चक्कर है। इसलिए जब तक सत्य देश का भेदी सद्गुरु नहीं मिल जाए तब तक आप कोई गुरु करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीर वा घर चलो जहाँ काल न जाई। प्रश्न, स्वामी जी हम कैसी और क्या सेवा करें? उत्तर, सेवा करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सेवा वही करनी चाहिए जिसके लिए गुरु का आदेश हो। सेवा भाव है तो कोई भी सेवा अपने योग्य जो हो उसे करने में कोई हर्ज नहीं है। सेवा 4 प्रकार की होती है। पहली तन की, दूसरी मन की, तीसरी धन की और चौथी सूरत की यानी जीवात्मा की। भाव जागृति हो इसलिए गुरु सेवा लेते हैं। सेवा से प्रेम जागता है और मन की सफाई होती है। दुनिया में भी जहाँ जिसका प्यार हो जाता है वहाँ लोग तन, मन, धन की सेवा करते हैं। बिना प्रीति के कहीं भी एक पैसा खर्च करने को मन नहीं करता है और सेवा करके हर्ष होता है, शांति भी बहुत मिलती है। तन की सेवा है शारीरिक श्रम। मन और बुद्धि की सेवा है सत्संग के वचनों का ध्यान देकर सुनना और उस पर मनन करना, दूसरों की भलाई के लिए मन में इरादा करना। इस सभी सेवाओं का मतलब ये है कि ये
कि मन से संसारिक ख्याल को निकालना, अंतर में चेतना सत्ता से मन को जोड़ना। यही मन और सूरत की सेवा है कि दोनों आँखों के पीछे गांठ में तीसरे तिल पर सिमटकर प्रकाश को प्रकट करना और आकाशवाणी को, नाम को, शब्द को देना। सत्संग के कार्यों में खर्च करना। गुरु धन के भूखे नहीं है, किंतु धन खर्च कराकर भूखे प्यासों या जरूरतमंदों को दिलवाकर जीव से उपकार करवाते हैं। प्रश्न, स्वामी जी मानव धर्म क्या है? उत्तर, मानव धर्म, इंसानी धर्म वही है कि सब मतों के लोग आपसी लड़ाई झगड़े समाप्त करके एक जगह पर आकर बैठ जाएं और इंसान के काम आने लगे। कोई किसी को धोखा न दे, किसी को तकलीफ न दे, किसी के प्रति बुरी भावना न हो, ईर्ष्या क्रोध न हो, प्यार मोहब्बत के साथ सब लोग रहें। इसका नाम है इंसानी धर्म। जो इंसानी धर्म यानी मानव धर्म को मानने वाला है, उस पर चलने वाला है, वही खुदा को, भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो इंसानी धर्म को, मानव धर्म को नहीं स्वीकार करता, नहीं मानता, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता और न किसी की सेवा कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर है, बात समझने की है। जय गुरुदेव।